हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर 2 की पॉलिनोमियल्स की। यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है एक्सरसाइज 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर द नॉट। तो इसमें सिर्फ हमको वन वेरिएबल वाले बताने हैं। जो वन वेरिएबल है वो हमको लिख देना है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। और जो वन वेरिएबल नहीं है, जैसे कि 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, उसके आगे हमको सिर्फ नॉट लिखना है, क्योंकि उन्होंने यही पूछा है कि वन वेरिएबल, और ये चैप्टर भी हमारा वन वेरिएबल से रिलेटेड ही है। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इस पर 1 2 3 4 5 टाइप के अलग अलग हमको पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जिसमें से हम फाइंड करेंगे कि वन वेरिएबल वाले कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। तो चलिए हम इसको नोटबुक पे सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा नोटबुक पे लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। तो ये जो है वो हमारा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, क्योंकि वेरिएबल इसको बोलते हैं। और यहाँ तीनों टर्म में हमारे को एक ही वर्ड या एक ही अल्फ़ाबेट यानी कि x यूज़ हो रहा है। तो ये हम बोलेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। ये हमारा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वाले पे आ जाइए। यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है, दूसरे वाले में अल्फ़ाबेट नहीं है। तो वो मैटर नहीं करता कि अल्फ़ाबेट नहीं है, वो हमें चल जाएगा, बट वहाँ पे दूसरा कोई अल्फ़ाबेट नहीं होना चाहिए। और अल्फ़ाबेट को ही वेरिएबल बोला जाता है, इसको कांस्टेंट बोला जाता है और इसको वेरिएबल, नंबर को कांस्टेंट और इसको वेरिएबल। तो यहाँ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, ओनली वाई, तो सेम इसको भी बोला जाएगा यस करके, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। अब थर्ड वाले पे आ जाइए आप। तो थर्ड वाले में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी और टी यूज़ तो दोनों तरफ टी हो रहा है, बट यहाँ टी जो है वो रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर टी होने का मतलब ये है कि ये एक प्रॉपर्टी नहीं बन पा रहा है, कंप्लीट टी नहीं है। तो इसके लिए हम बोलेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन ईच ऑफ दिस एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आ रहा है। और ये भी हमारे पास जो साथ में दिया हुआ है वो होल नंबर में नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ इतना लिख देंगे, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल, क्योंकि इससे ज़्यादा हमसे कुछ पूछा भी नहीं है। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं फोर्थ वाले में, यहाँ पे y और y यूज़ तो y और y हो रहा है, लेकिन y जो है वो हमारा डिनोमिनेटर में जा रहा है। 2 के साथ y की डिवाइड नहीं होती है, प्रॉपर हमको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हम इसको भी यही देंगे येस इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हैं फिफ्थ वाले में, जैसा मैंने शुरू से बताया था, यहाँ एक अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है तो ये वन वेरिएबल है। यहाँ एक अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है और प्रॉपर फॉर्म में हो रहा है तो ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट तो टी एक ही यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ इसके साथ √2 और यहाँ इसके साथ √2 है, तो इसीलिए ये जो है कंप्लीट नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। यहाँ पे ये y ऊपर है, लेकिन दूसरा y जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसीलिए ये भी वन वेरिएबल में नहीं है। और यहाँ x y t तीन यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, वन वेरिएबल का नहीं है, ये पॉलिनोमियल। तो इसको भी हम लिखेंगे इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 फिनिश हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट पूछा है, कोएफिशिएंट का नॉर्मल मीनिंग जो होता है, ये देखिए आप, ये क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है, ओनली x², ये वाली टर्म पे, ये वाली टर्म पे, ये वाली टर्म पे, और यहाँ पे x² टर्म नहीं है। तो हमें सिर्फ इन टर्मों पे ध्यान देना है। और कोएफिशिएंट मतलब होता है कि उसके साथ जो नंबर डिनोट किया जा रहा है उस नंबर को कोएफिशिएंट बुलाया जाता है। तो इसके साथ नंबरिंग में कितना, ये x² तो दिख रहा है, इसके साथ नंबर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब ये वन टाइम x² है, तो इसके साथ 1 होगा, इसके साथ -1 होगा, इसके साथ π/2 होगा, और यहाँ पे x² है ही नहीं है। तो मैं आपको नोटबुक पे बता देती हूँ कैसे होगा। तो ये देखिए नोटबुक पे मैंने इसको क्वेश्चन को लिख रखा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोएफिशिएंट पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स नोट डाउन कर लिए हैं, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि वो बुक था तो मैं उसको गंदा नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने नोटबुक में करा रही हूँ। ये मैंने सर्कल बना लिया, मुझे सिर्फ x² का नंबर देखना है, ये x², ये x² और ये। तो इस x² के साथ मेरे पास क्या दिया हुआ है, +1।
इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है -1, इस एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है π/2, और यहाँ पे मेरे पास टर्म ही नहीं है एक्स स्क्वायर की, इसीलिए ये हो गया 0। तो ये जो है ये सेकंड वाला हो गया। आप इसका पूरा का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, तो आपको इसी वाले वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करके दिखा रही हूँ। एक बार इसको आप देख लें, ये आपके लिए ईजी होगा अच्छे से फिर से समझने के लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो ये हमारे पास 3rd क्वेश्चन है। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायनोमियल, इसको बायनोमियल पढ़ते हैं, ऑफ डिग्री 35, यानी ऐसा बायनोमियल लिखना जिसकी डिग्री 35 होगी, एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो ये बायनोमियल और मोनोमियल्स आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, जहाँ सिंगल, खैर मैं आपको सॉल्व करके ही बता देती हूँ, सिंगल को मोनोमियल बोलते हैं और डबल को बायनोमियल बोलते हैं, थर्ड को ट्रायनोमियल बोलते हैं, और 3 से ज़्यादा भी होते हैं या 3 भी होते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स। मोनोमियल, बायनोमियल और पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल में यही चीज़ें आते हैं। अब मैं इसको बता देती हूँ, हमको बायनोमियल बनाना है 35 डिग्री के साथ और मोनोमियल बनाना है 100 डिग्री के साथ। चलिए बताती हूँ मैं कैसे लिख रहे हैं इसको। ये क्वेश्चन नोट डाउन करा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जो बुक में है वही एज इट इज़ है। मोनोमियल का मतलब होता है, फर्स्ट हम मोनोमियल वाला लिख रहे हैं, मोनोमियल का मतलब होता है वन टर्म होना। तो इसमें एक ही टर्म आएगी, आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, x⁻⁴, 100, m⁻⁴ 100 या t⁻⁴, चलिए 4t, ये बस इतने पे ख़त्म हो जाएगा। ये सबकी पावर हमें 100 लगानी थी। बायनोमियल मतलब होता है 2 टर्म होना। तो 2 टर्म में हमको 35 डिग्री देना है, तो 35 डिग्री में हम लिख देंगे 2x⁻35 + 10। ये हमारा हो गया मोनोमियल, बायनोमियल, जैसे हमने 2 टर्म ले लिए। एक और एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, 17y⁻35 - 8। ऐसे आप डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये मोनोमियल के हैं और ये बायनोमियल के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपने समझ लिया डिग्री किसे कहते हैं, जो ऊपर पावर लगा होता है उसको डिग्री कहते हैं। तो अब हमें इस पूरे पॉलिनोमियल की ओनली डिग्रीज बतानी है, तो इसकी हम डिग्री बताएंगे। ये आप नोटबुक पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेम जो बुक में लिखा हुआ था। ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, यहाँ पे डिग्री बतानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिग्री कितनी है इसकी, जिसको पावर होता है डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। इस वाले में हमको डिग्री, ये इसका डिग्री हमें 2 गिवन है। यहाँ पे जब कुछ मेंशन नहीं है तो 1 टाइम t है ही कम से कम, तो इसीलिए 1 आएगा। t 1 टाइम गिवन है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो आपने एक चीज़ देखा था जो हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा था, अगर यहाँ कोई पॉलिनोमियल का वो होगा भी वेरिएबल, जैसे x होगा या y होगा या t होगा या s होगा, तो पॉसिबिलिटी है उसके ऊपर 0 लगी होगी, और 0 किसी भी चीज़ के ऊपर अगर होता है तो वो 1 कहलाता है। तो यहाँ 0 लगी होगी, 0 से 1 हो गया होगा, इसलिए वो 3 1 सा 3 रह गया होगा। तो हमें यहाँ पे वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है और पॉसिबिलिटी है कि उसके ऊपर 0 लगी होगी, इसीलिए यहाँ पे 0 डिग्री मेंशन की जाती है। नहीं तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, तो मैम ने 0 क्यों लगाया। तो ये आपका बहुत जानने की बात है, क्योंकि यहाँ इसमें क्या इंक्लूड है 1, और 1 किस कंडीशन में बनता है, जब किसी भी वेरिएबल के ऊपर 0 डिग्री होती है। इसीलिए मुझे यहाँ पे इसको 0 डिग्री बताना पड़ रहा है कि इसके वेरिएबल का जो है वो डिग्री 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमको डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, जिसमें हमसे ये पूछा गया है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, जो सिंगल टर्म होता है वो मोनोमियल कहलाता है, बायनोमियल, लेकिन उसमें जब इस तरीके से बने होते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो सिंगल टर्म में जो होगी वो लीनियर होगी। तो अभी हम लाइन से देखते हैं कि हमारे को ये किस टाइप के दिए हुए हैं। तो ये जो है वो हमको 2 टर्म में दिया हुआ है। तो 2 टर्म में देख रहे हैं आप, ये और ये स्क्वायरिंग के साथ दिया है। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा कहलाता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ये वाले में यहाँ पे 3 दिख रहा है तो ये हमारा क्यूबिक कहलाएगा। 2 के साथ क्वाड्रेटिक है, 3 के साथ क्यूबिक है। फिर यहाँ हमारे पास डिग्री 2 था तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये सिंगल है, इसके ऊपर वेरिएबल जो है उसके ऊपर डिग्री हमारे पास 1 है, तो ये कहलाती है लीनियर पॉलिनोमियल।
नेक्स्ट भी हमारे पास सिंगल का है, 1 का है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे लीनियर। ये स्क्वायर है यानी इसके ऊपर डिग्री 2 लगाया, तो 2 का डिग्री मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और नेक्स्ट के ऊपर हमारे पास 3 डिग्री है, तो ये हमारा क्यूबिक कहलाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया, जहाँ डिग्री 2 होती है, हाईएस्ट डिग्री जहाँ 2 होती है वहाँ क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर है, हाईएस्ट डिग्री 1 है तो लीनियर है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्यूबिक है। ये वाले वीडियो में आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया है। आप इसको इस बुक सेव कर लें अपने पास। थैंक यू।